Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Starting with our lecture. So today we will do the anti-arrhythmic drug classification. So basically हमारे पास ये जो एंटी अरिथमिक ड्रग्स होती हैं इनका मेन टारगेट क्या होता है, यानी कि ये किस तरह अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं। तो इनके दो ही काम होंगे, या तो ये जो इम्पल्स जनरेशन है उसको मॉडिफाई कर देंगी, या जो कंडक्शन सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है उससे मॉडिफाई कर देंगी। तो हमारे पास एरिथमिया जो था वो किस वजह से कॉज हो रहा था कि जो हमारे पास ऑटोमेटिसिटी है यानी कि इम्पल्स जनरेशन है इसमें प्रॉब्लम आ रही होगी, या फिर किसी कंडक्शन सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही होती है। लेकिन ये जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं आपके पास, अनफॉर्चुनेटली इनके साथ एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि ये इट्स सेल्फ एरिथमिया कॉज करा देती हैं, यानी कि ये प्रो एरिथमिक एक्शन परफॉर्म करती हैं। हम इन्हें एरिथमिया के लिए ही देते हैं, लेकिन ये क्या है, हार्ट के अंदर एरिथमिया ही कॉज करवा देती हैं। सो इन ड्रग्स को केयरफुली यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास एक और चीज़ आती है कि QT इंटरवल जो है वो लॉन्ग हो जाता है। ये जो हमारे पास एरिथमिया कॉज करवा रही हैं ड्रग, इनका बेसिकली काम क्या होता है कि ये पोटेशियम चैनल्स को इनहिबिट करती हैं, तो हमारे पास QT इंटरवल लॉन्ग हो जाता है। अब QT इंटरवल क्या आता है कि हमारे पास वो टाइम पीरियड था जिसमें वेंट्रिकल डीपोलराइज और रीपोलराइज होते हैं। अब QT इंटरवल के लिए हमारे पास और फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो इसकी इलॉन्गेशन में काम करते हैं। सो उन फैक्टर्स में हमारे पास है इस्कीमिया, यानी कि ब्लड फ्लो जब डिक्रीज़ हो जाता है टिश्यूज़ को, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। सो उस कंडीशन में इस्कीमिया होता है आपके पास, और ये कॉज करवा देता है एरिथमिया। इसके अलावा आपके पास है हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया का क्या मतलब है, हाइपो लेस और कैलेमिया का मतलब हो गया पोटाशियम। तो लो लेवल जो होता है पोटाशियम का वो भी एरिथमिया कॉज करवा देता है। नेक्स्ट है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स जो हैं आपके पास, वो भी एरिथमिया कॉज करवा देती हैं, और एंटी साइकोटिक ड्रग भी एरिथमिया कॉज करवा सकती हैं एंटी एरिथमिक ड्रग के अलावा। हमारे पास ये जो क्लासिफिकेशन है इसकी, ये इस बेसिस पे की गई है कि ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल जो हमारे पास फेसेस होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 जो भी फेस है उसके ऊपर इन ड्रग का क्या एक्शन है, इनके एक्शन के अकॉर्डिंग हमने इन्हें क्लासिफाई किया है, और ये क्लासिफिकेशन हमारे पास कहलाती है वुगहान विलियम्स क्लासिफिकेशन। इसमें बेसिकली 4 क्लासेस हैं आपके पास। सबसे पहली क्लास है क्लास 1, और ये क्या काम करती है, सोडियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। ये इनएक्टिवेटेड ओपन सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देती हैं। अब इसे मज़ीद क्लासीफाई किया गया है, तो क्लास 1 है आपके पास क्या एक्शन परफॉर्म करती है, प्रोलॉन्ग कर देती है रीपोलराइजेशन को, यानी कि इस टाइम पे क्या हो रहा होता है कि डीपोलराइजेशन बहुत रैपिडली हो रही होती है, तो उसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, हम 1A की ड्रग देंगे जो क्या कर देंगी, रीपोलराइजेशन को प्रोलॉन्ग कर देंगी, यानी कि रीपोलराइजेशन कंप्लीट होने के बाद आपके पास डीपोलराइजेशन एक रेगुलर मैनर में स्टार्ट होती है। इसके एग्जांपल है क्विनिडीन, प्रोकैनामाइड और डाइज़ोपैरामाइड। नेक्स्ट है क्लास 1B। ये क्या करती है, शॉर्ट कर देती है रीपोलराइजेशन के फेस को। हमारे पास इसमें एग्जांपल है लिडोकेन और मैक्सिलिटिन। नेक्स्ट क्लास है क्लास 1C। इसका बहुत कम इफेक्ट होता है रीपोलराइजेशन के ऊपर, और इसकी एग्जांपल है हमारे पास प्लीकैनिड। नेक्स्ट क्लास है क्लास 2, और इनका क्या काम होता है, बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर। तो हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं हार्ट के अंदर जो क्या करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कर देते हैं। अब ये जो ड्रग हैं ये क्या करेंगी, बीटा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगी। और बीटा 1 के अंदर जो हमारे पास एग्जांपल है वो है मेटोप्रोलोल, प्रोप्रेनोलोल और एटिनोलोल। हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास है इसकी वो है क्लास 3। ये जो नेक्स्ट क्लास है क्लास 3, ये क्या करती है, पोटाशियम चैनल को ब्लॉक कर देती है, और हमारे पास इसमें एग्जांपल जो हैं वो हैं ड्रोनिडेरोन, अमायोडेरोन और सोटेलोल। हमारे पास क्लास 3 की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्लास आपके पास है क्लास 4। ये काम क्या करती हैं, कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देती हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल है वेरापैमिल और डिलटेज़ेम। यह हमारे पास क्लासिफिकेशन है एंटी एरिथमिक ड्रग्स की। इन्हें 1 बाय 1 हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।